ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। और मैंने क्या क्या बताया था इस चैप्टर में आपको, बॉन्डिंग कार्बन में, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में बताया था। और फिर बात आ गई थी हमारी, जनरली कार्बन के बारे में ही चल रहा था, है ना। फिर कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो इन सब के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था मैंने। ठीक है, उसके बाद एलोट्रॉप्स के बारे में बताया था, बकमिलस्टर फ्लोरीन, डायमंड और ग्रेफाइट में अंतर और किस तरह से ये अलग है ना। और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्यों होता है ना, कैटिनेशन और स्मॉल साइज और दूसरे मोनोवेलेंट एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग की कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। और साथ में ये भी देखा था हमने कि वाइटल फोर्स चाहिए होता था, मगर यूरिया जो है अमोनियम साइनाइड से बन गया। अब आगे बात करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की। ठीक है, तो आपने मीथेन के बारे में सुना है, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। CH4 एक और होता है, उसका नाम होता है इथेन। ऐसे ही बनते रहते हैं ना, प्रोपेन, फिर आगे जाके ब्यूटेन, है ना, आप पढ़ोगे इन सब के बारे में। तो फिलहाल तो मीथेन के बाद आता है इथेन, जिसमें C2H6 होता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड द फर्स्ट स्टेप इज़ टू लिंक द कार्बन एटम। तो इस तरह से पहले कार्बन को लिंक करेंगे। फिर यहाँ देखो एक बार फिगर 4.6 में देखो क्या हुआ यहाँ पे। देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और हाइड्रोजन की एक। तो एक हाइड्रोजन एक कार्बन से अटैच हो जाएगा तो खुद खुश हो जाएगा, मगर कार्बन को खुश होने के लिए 4 चाहिए होते हैं। तो एक तो हो गया, बाकी के 3 कहाँ से लाए, तो बाकी के 3 असल में वो दरवाज़ा या हवा तेज़ चल रही है ना, तो इसलिए हो गया था, कोई बात नहीं। यहाँ पे कार्बन को 4 चाहिए होते हैं, तो वो 3 हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है, मतलब बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट, और एक दूसरे वाले कार्बन के साथ बनाता है। ठीक है, जैसे मीथेन में चारों हाइड्रोजन हुआ करते थे। तो कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, हाँ देखो प्रोपेन का भी इसी तरह से बन सकता है, 3 कार्बन के साथ अटैच होगा। ये देखो किस तरह से बना है ना। ये फिलहाल प्रोपेन नहीं है, ये क्या है, इसमें C2 है और H4 है ना, इसको C2H4 बोलेंगे। ठीक है, अभी बताते हैं इसके बारे में। हाउएवर अनदर कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन C2H4, इसको बोलते हैं इथीन। क्या बोलते हैं, इथीन। देखो इथेन और इथीन में अंतर क्या है, इथेन में हाइड्रोजन 6 होते हैं, है ना, और सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है। इथीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने की वजह से हाइड्रोजन 4 ही बचते हैं। तो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड में होने के बावजूद भी दूसरा बॉन्ड बनाया इन्होंने, तब जाके इथीन कहलाया। फिर एक आगे एक और टर्म आता है C2H2, जिसका नाम होता है इथाइन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तुम्हें पैटर्न समझ में आ रहा होगा। अगर थीन है तो 2 बार होगा, थाइन है तो 3 बॉन्ड बनेंगे एक के बीच में, जैसे नाइट्रोजन में बनते हैं ना वैसे। हाउ मेनी बॉन्ड आर नेसेसरी बिटवीन द कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम। हाँ देखो, सच कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम आर नोन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होता है। ठीक है, और रही बात सिंगल बॉन्ड वाले की, उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड। ठीक है, तो लिखा है एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो अनसैचुरेटेड वाले ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, चेन, ब्रांचेस एंड रिंग, अब इन सब के बारे में बात करेंगे। ये गले वाली चेन या अंगूठी की बात नहीं है। ठीक है, ये कार्बन के कंपाउंड बनने की बात है। जैसे देखो मीथेन को देखो, CH4 है ना। तो असल में जैसे प्रोपेन देखो, तीसरा पार्ट, उसमें कार्बन से कार्बन जुड़ रहा है, कार्बन से कार्बन, एक टाइप का ब्रांचिंग हो रही है ना। ब्रांचिंग मैं बताऊँगा अलग तरह की होती है, वैसे ये चेन है फिलहाल। ठीक है, अभी देखो ब्रांचिंग का भी ऑप्शन आगे आएगा, तो आपको समझ में आया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना, किस तरह से दिख रहा है, कितनी बड़ी चेन बनती जा रही है। तो बट लेट, हाँ ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। ब्यूटेन को देखो, इफ़ यू मेक अ कार्बन स्केलेटन विद द 4 कार्बन एटम वी कैन सी द 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन। स्केलेटन मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे हाइड्रोजन को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड ही दिखा रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे करा क्या हमने, कार्बन 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 कार्बन, हमने चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड कर दिया। मगर अगर मैं कुछ इस तरह से करूँ कि 2 कार्बन तो ठीक है, बाकी 2 जो हैं वो एक ही से अटैच हो जाए, तो
ये भी तो हो सकता है, जैसे यहाँ फिगर 4.8 का में दिख रहे हो वाई जैसा बन रखा है ना, लेटा हुआ वाई बन रखा है, कार्बन कार्बन और उसके बाद 2 चेन। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ब्रांचिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया, एक टाइप की ब्रांच निकल गए, है ना, फिलिंग द रिमेनिंग वैकेंसी। अब क्या करना होता है, बाकी तो जगह हाइड्रोजन फिट करने होते हैं, है ना, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं, अब कैसे भी करके बनाए उतने ही हाइड्रोजन लगते हैं। वी सी दैट दी स्ट्रक्चर है सेम फार्मूला है C4H10। सच कंपाउंड आर आइडेंटिकल मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सर मैं फार्मूला देख रहे हो, सही है, सेम है, C4H10 बोलेंगे इसको भी, है ना, मगर इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइसोमर मतलब होते सेम है ना, आपको पता है, जैसे आइसोटोप, आइसो बार वगैरह हमने पढ़ा था क्लास 9th में, वैसा ही है ये, आइसोमर कहते हैं इनको, स्ट्रक्चरल आइसोमर। इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच कार्बन चेन सम कंपाउंड है कार्बन एटम अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ रिंग। ठीक है, ब्रांचिंग तो हो गई, स्ट्रेट भी, चेन भी हो गई, अब देखते हैं रिंग फॉर्म। तो यहाँ देखो कार्बन 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 एक दूसरे के साथ अटैच होके रिंग बना रहे हैं, कितने की, 6 कार्बन की रिंग। उसके बाद हाइड्रोजन ऐड कर दिया उसमें, है ना, 12 हाइड्रोजन ऐड करने पड़े। तो देखो ए जो है स्केलेटन है, मगर बी जो है कंप्लीट मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन भी ऐड कर दिया। तो देखो C6H12 जो है वो इस तरह से दिखेगा, ये है चेन। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि आप साइक्लोहेक्सेन बना सकते हो, स्ट्रेट चेन ब्रांच। अच्छा, ये जो है हमारा साइक्लोहेक्सेन कहते हैं इसको, ठीक है, जो बना हुआ है साइक्लोहेक्सेन ही है ये। मगर कह रहे हैं कि क्या तुम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं भाई, क्यों नहीं बना सकते, है ना, डॉट और क्रॉस वाला जो ऊपर हमने पढ़ा था। मगर फिलहाल आपको साइक्लोहेक्सेन दिख गया किस तरह से बनता है। अब जरा बेंजीन पे नज़र डालते हैं, थोड़ा मज़ेदार है बेंजीन। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स बनते हैं C6H6। ठीक है, तो इस तरह से बेंजीन दिखता है, फार्मूला C6H6 है, वही चेन है, वही सर्कल है, मगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड बन रहे हैं। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। नया टर्म आ गया तुम्हारे लिए, जिन कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एल्केन। सैचुरेटेड को एल्केन बोलते हैं, बाकी को बताओ, एल्कीन और एल्काइन, है ना, याद होगा आपको, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, है ना, तो वैसा ही है ये वाला। हमने एल्केन देखा, अनसैचुरेटेड में अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको बोलते हैं एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन। विल यू बी माई फ्रेंड, देखते हैं कौन किसके दोस्ती की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कार्बन की बात हो रही है ना, कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, सो फार वी हैव बीन लुकिंग कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन बट ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजन, नाइट्रोजन, है ना। तो कार्बन जो है भाई किसी के साथ भी बॉन्ड बना लेता है, दूसरे उसके साथ एलिमेंट्स के साथ। इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस बाय एलिमेंट्स। तो हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो सिर्फ, मगर यहाँ पे तो हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस उसको डालने के लिए क्या करेंगे, कुछ हाइड्रोजन को हटा दो और इनको डाल दो, है ना, जिससे कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रिफर्ड एज हेट्रोएटम। तो समझ में, जो हाइड्रोजन गायब हो रहे हैं ना, जो एलिमेंट आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे हेट्रोएटम उनकी जगह पे। दिस हेट्रोएटम आर प्रेजेंट इन अ ग्रुप। टेबल देखो, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि these heteroatom and the group containing these confer specific property to compound regardless of their length and nature of carbon chain, hence called functional group। क्या बोलते हैं इनको, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका एक अलग ही फंक्शन है। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आर गिवन इन टेबल। तो इस टेबल को ध्यान से देखेंगे, है ना, यहाँ पे देखो हेट्रोएटम लिख रखे हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है, और कंपाउंड के नाम कैसे होंगे और फार्मूले कैसे होंगे। ठीक है, देखो हेलो बोलेंगे, HALO, तो क्लोरो ब्रोमो। देखो असल में तुम्हें पता हो तो क्या बोलते हैं उसको, ये क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह इन सबको बोलते हैं हम हेलोजन्स। तो एक तरह से हेलो बोलेंगे इनको। ठीक है, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो, है ना, और फार्मूले में डैश लगा के Cl, डैश लगा के Br।